हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल को हम दूसरे किस नाम से भी जानते हैं, ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म। ठीक है, जो एंसाइलोस्टोमा इसको हम हुकवर्म भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉडी की शेप होती है एंटीरियर एंड की, वो कैसी होती है, हुक लाइक होती है। ठीक है, और ये ऐसा आप कह सकते हैं ह्यूमन पैरासाइट है जिसको हम मोस्ट डेंजरस पैरासिटिक राउंडवॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन पॉपुलेशन पे होती है। ठीक है, और जो इससे डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं एंसाइलोस्टोमियासिस, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। जो इसका आप कह सकते हैं हैबिटेट है कि ये ह्यूमन बॉडी का पैरासाइट तो है, बट ह्यूमन बॉडी पे ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट पे, ये जिजिनम जो पार्ट है वहाँ पे ये क्या होगा, रिजाइड करता है। ठीक है, देन वहाँ पे ये अपने आप को, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पे अपने आप को अटैच करने के लिए, या अपने आप को वहाँ पे एंकर करने के लिए, ये अपने एंटीरियर एंड जो हमने कहा इसका हुक लाइक शेप पे होता है, उससे क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा और पर्टिकुलर इंटेस्टाइन के पार्ट पे अपने आप को ये फिक्स या अटैच करके रखेगा। ठीक है, और ये नियर अबाउट जो हमने पहले भी कहा कि ये काफ़ी मोस्ट डेंजरस आप कह सकते हैं ह्यूमन पैरासाइट है। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड में नियर अबाउट 25% जो पॉपुलेशन है वो इस पैरासाइट से इन्फेक्ट होती है। देन अगर हम इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये एशिया में भी अफेक्ट करता है, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, पैसिफिक आइलैंड्स हो गए, अमेरिकन हो गया, मतलब कि थ्रू आउट वर्ल्ड जो है आप कह सकते हो मेजर कंट्रीज़ पे ये क्या कहते हैं, इन्फेक्शन काज करता है। और इसका जो प्रेफरेबल जो आप कह सकते हो जो इन्वायरमेंट है वो इसका कौन सा रहता है, ट्रॉपिकल हो गया या सब ट्रॉपिकल हो गया या टेम्परेट जो रीजन्स है। इन जो कंट्री को मैंने नाम बताया, एशिया हो गया, यूरोप या अफ्रीका, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है इसकी इन्फेक्शन। अगर हम इसके आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो मॉर्फोलॉजी में हम ये कह सकते हैं कि ये इस पे डिफरेंट तरह के हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसको हम दो कैटेगरीज में ले रहे हैं। एक जो एक्सटर्नल फीचर जो हमें बाहर से देखने को मिलेंगे, इसकी शेप कैसी है या इसका साइज़ कैसा है, देन इसका बकल कैप्सूल का शेप कैसा है, देन कॉपुलेटरी बर्सा, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे। देन फिर हम डिस्कस करेंगे जो इसके बॉडी के अंदर सिस्टम है, उनकी शेप या उनके साथ जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से डेवलप होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें इसके एक्सटर्नल फीचर्स की, तो एक्सटर्नल फीचर्स पे आप ये कह सकते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसकी जो शेप होती है, या आप कह सकते हो कि ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, ये एक ट्यूब लाइक क्या होती है, इनकी बॉडी होती है। जो एंटीरियर एंड होता है वो डॉर्सली क्या होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, और ये हुक लाइक एक कह सकते हो अपीयरेंस ये देता है, जिससे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पे अपने आप को क्या करके रखे, फिक्स करके रख सके। ठीक है, उसके अलावा मेल के कंडीशन पे जो इसका पोस्टीरियर एंड है, इसका जो कॉपुलेटरी बर्सा है, यहाँ पे भी हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी इनकी अटैचमेंट या फिक्सेशन पे इनकी हेल्प करेगा। बट फीमेल के पोस्टीरियर एंड पे ऐसा पार्ट कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड वन जो आप कह सकते हैं जो इनकी बकल कैविटी है, इसके अंदर टीथ के स्ट्रक्चर होते हैं, वो भी इनका हुक लाइक स्ट्रक्चर का आप कह सकते हो रोल प्ले करते हैं। वो भी इनकी फिक्सेशन या इसके वहाँ पे आप कह सकते अटैचमेंट में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, एक जो इनकी एंटीरियर एंड का थोड़ा सा कर्व्ड हो जाना डॉर्सली, वो हुक लाइक एक्ट करेगा। मेल के जो पोस्टीरियर पार्ट है, बर्सा वाला पार्ट, इसका कर्व्ड हो जाना, या यहाँ पे भी हुक प्रेजेंट होगी, वो भी हुक अटैचमेंट पे हेल्प करेगा। देन जो इनके बकल कैविटी के अंदर टीथ प्रेजेंट होंगे, वो भी एक हुक लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में होंगे, और वो भी इसकी अटैचमेंट या फिक्सेशन में इसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर हम इनके साइज़ की बात करें, तो जो मेल होंगे वो कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज होंगे, और फीमेल कैसे होंगी, लार्जर इन साइज। ठीक है, मेल का जो एवरेज आप कह सकते हो कि साइज़ कितना हो सकता है, 8 to 11 mm ये लॉन्ग हो सकते हैं, और फीमेल कंपेरेटिवली उनसे थोड़ी ज़्यादा लंबी होंगी, और वो आप कह सकते हो 10 to 13 mm क्या हो सकती हैं, वो लॉन्ग हो सकती हैं। ठीक है,
देन फिर नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा आ जाता है, शेप एंड साइज की मैंने बात की। अब बात करें इसके बक्कल कैप्सूल की। बक्कल कैप्सूल वाला जो पार्ट आप कह सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका जो एंटीरियर वाला एंड है जिसको हम कह रहे हैं इसका माउथ, उसके माउथ वाला जो पार्ट है वो इनका ऑलमोस्ट दोनों सेक्सेस में, मेल और फीमेल में कैसा होगा, वो सिमिलर होगा। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। और ये दोनों कर्व्ड होने के, डॉर्सली कर्व्ड होने के कारण ही हम इसको कहते हैं कि इनका जो एंटीरियर एंड है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, देन इसकी जो माउथ ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग से अगर हम अंदर की तरफ आएँ तो आपको वहाँ क्या मिलती है, क्यूटिकल की लाइनिंग। और इसी माउथ की ओपनिंग के अंदर जो ये कैविटी प्रेजेंट है इसको हम क्या नाम देते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, और इसी बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं, आप कह सकते हो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ टीथ, जो इसकी अटैचमेंट पे या आप कह सकते हो इसका हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं, जिससे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अपने आप को क्या करके रखे, परमानेंटली या आप कैसे टेम्पोरली वहाँ पे उसको फिक्स करने में उसकी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ठीक है, देन इसी के नीचे आपको ये दो लेंसिट, जिस तरह से एक ब्लेड होता है लेंसिट, उस तरह की एक शेप के आपको दो टीथ नजर आएंगे। ये टीथ फर्दर एंटीरियर एंड वाले जिनके माउथ वाले पार्ट को इंटेस्टाइन के साथ, और आप कह सकते हो कि होल्ड वहाँ पे एसोसिएशन या होल्ड फिक्सेशन या होल्ड आप कह सकते काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में उसकी अटैचमेंट में ये क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इट मीन्स जो ये लेंसिट वाले स्ट्रक्चर हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इस एंटीरियर एंड के स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ उनको फिक्स करने में। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कौन सा स्ट्रक्चर था, वो होता है इसका कॉपुलेटरी बर्सा। जैसे हमने पहले भी इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है, कॉपुलेटरी जो बर्सा ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा मेल के पोस्टीरियर एंड पे ही प्रेजेंट होगा। फीमेल के पोस्टीरियर एंड पे ऐसा कोई अम्ब्रेला लाइक या बर्सा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इसके कॉपुलेशन पे जब भी मेल जो होगा फीमेल के साथ कॉपुलेट करेगा तो यही बर्सा लाइक स्ट्रक्चर सक्शन की तरह, जैसे शक्कर की तरह इस वल्वा के साथ अटैच होगा। फिर जिससे क्या होगा कि जो इसका स्प्यूल है, जो आप कह सकते हो कॉपुलेटरी आर्गन है, वो यहाँ से इंसर्ट होगा इसके वेजिना वाले पार्ट से, या सॉरी वल्वा वाले पार्ट से, और जो इसका आप कह सकते हो गैमेट्स होंगे, स्पर्म होंगे, वो इसके अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो मेल का पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक कॉपुलेटरी बर्सा प्रेजेंट है। कॉपुलेटरी बर्सा किसको सराउंड करा है, क्लोका रीजन को, वो हमने पहले डिस्कस किया। क्यों, क्योंकि इसकी एक ही कॉमन ओपनिंग होती है जिससे रेस्पिरेटरी आप कह सकते हो सॉरी रिप्रोडक्टिव की ओपनिंग एज वेल एज जो इंटेस्टाइन की ओपनिंग दोनों की होती है वो एक साथ होती है। ठीक है, बट फीमेल पे रिप्रोडक्टिव की ओपनिंग अलग होगी और डाइजेस्टिव पार्ट की ओपनिंग क्या होगी, इसकी अलग होगी। ठीक है, बट मेल के कंडीशन पे डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ही कॉमन ओपनिंग होगी, और वो चैम्बर होगा इसका कौन सा, क्लोका का, और क्लोका एक कॉमन ओपनिंग से बाहर की तरफ ओपन होगा जिसको हम क्या नाम देंगे, क्लोकल अपर्चर। ठीक है, देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे अगर हम अंदर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बॉडी वॉल की। तो जो इनका ये आप कह सकते हो कि बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहेगा, इसे हमने पहले भी कहा था कि इसकी जो बॉडी वॉल है वो आउटर वाली साइड पे इसके क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं इसकी लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलेचर का स्ट्रक्चर। ठीक है, सर्कुलर मसल्स इनके कंडीशंस पे क्या रहते हैं, अपसेंट रहते हैं। देन फिर बॉडी कैविटी और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच पे प्रेजेंट होती है, आप कह सकते हो इनकी कैविटी जिसको हम कहते हैं सीडोसील। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि इनके पास फॉल्स सिलोम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन फिर अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये इसका कैसा बना होगा, इंटीरियर माउथ प्रेजेंट होगा, माउथ के बाद देन बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, और फेरिंग्स इनका काफ़ी क्या होगा, मस्कुलर होगा, क्योंकि ये इसके फीडिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, ब्लड सकिंग के लिए या और कोई बॉडी फ्लूइड को वहाँ से सक करने के लिए। ठीक है, देन जैसे ही फूड यहाँ फेरिंग से ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इसका इंटेस्टाइन का पार्ट।
दोनों में इसी तरह से होगा, और फाइनली फीमेल पे वो एनल ओपनिंग से बाहर की तरफ आ जाएगा और मेल पे वो क्लोकल ओपनिंग से बाहर की तरफ वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम पे हम ये कह सकते हैं कि इनका पूरी तरह से उतना ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, बट इनके पास दो आप कह सकते हो लॉन्गिट्यूडनल लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट होगी मेल और फीमेल दोनों में। देन एंटीरियर वाला पार्ट पे प्रेजेंट होगी लेटरल कैनाल, और वो लेटरल कैनाल इस एक्सक्रीटरी पोर से क्या होगी, दोनों के कंडीशन में मेल और फीमेल में बाहर की तरफ क्या होगी, वो ओपन होगी। ठीक है, देन अगर हम इसकी बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा कि मेल के पास एक ही थ्रेड लाइक क्या होंगे, टेस्टिस प्रेजेंट होंगे जो इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या होंगे, रैप्ड होंगे। देन फिर टेस्टिस के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका कौन सा बनता है, वास डिफरेंस का, वो भी ऑलमोस्ट इसका स्पाइरली होगा। देन उसके बाद सेमिनल वेजिकल प्रेजेंट होगा, और जब ये आगे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा वो बना देगा क्या इसका इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट फाइनली इस क्लोका या क्लोकल ओपनिंग से बाहर की तरफ क्या होगी, ओपन होगी। ठीक है, देन और एडिशन में क्या प्रेजेंट होगा, इनके पास वही कॉपुलेटरी स्क्यूल्स या इनके कॉपुलेटरी आर्गन जो स्पर्म को ट्रांसफर करने में इनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, इनके पास आप कह सकते हो वन पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होगी, एक प्रेजेंट होगी इसकी एंटीरियर एंड वाली साइड और एक प्रेजेंट होगी इसकी पोस्टीरियर एंड वाली साइड। ठीक है, देन फिर यहाँ से ओविडक्ट की फॉर्मेशन होगी, देन फिर वजीना की फॉर्मेशन होगी, और दोनों स्ट्रक्चर जो होंगे दोनों साइड के होंगे सिमिलर रहेंगे, और फाइनली दोनों का जो डक्ट है वो एक कॉमन ओपनिंग वल्वा से जो गोनोपोर से बाहर की तरफ क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहते हैं जो मॉर्फोलॉजी रहती है किसकी, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल के। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो दिखाया हुआ इन केस ऑफ मेल और फीमेल, सर्विकल ग्लैंड जैसे फैली ग्लैंड, और यहाँ पे कुछ आप कह सकते हो इजोफेजियल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इजोफेजियल ग्लैंड का ये फंक्शन होता है कि वो ओपन होता है इनके बकल कैप्सूल में, और वो ऐसी सिक्रीशन को सिक्रीट करता है जो ब्लड को वहाँ पे क्लॉट होने नहीं देता। इट मीन्स कि वो एंटी कोगुलेंट सिक्रीशन क्या करता है, सिक्रीट करता है। बट इस सर्विकल ग्लैंड और सेफेलिक ग्लैंड का फंक्शन अभी तक पूरी तरह से नोन नहीं है। ठीक है, ये था आज का आपका टॉपिक स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी ऑफ एंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।